is a curve where dependent variable is a fixed, ठीक है, at a certain point, या a curve where dependent variable is a fixed at certain level, जिसको हम इस तरह कह सकते हैं f is the function of x y equal to k where k is constant, अब यहां समझने की कोशिश करना, कांस्टेंट होता है और सारा चीज इसका निकाल देंगे, सर्कल में भी 3D में भी, और इसका इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन जो है वो भी दिखाएंगे होता है। तो इक्वेशन ऑफ लेवल कर्व इज द गिवन बाय y इज द फंक्शन ऑफ xy इक्वल टू k, और हमने आपको इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ाया था, वो मैथमेटिकली हम लोग लेवल कर्व को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक आइसो पॉइंट, तो वो एक आइसो पॉइंट जो होता है, मैं प्रोडक्शन में पहले ले रहा हूं, फिर उसके बाद कंजप्शन ले जाऊंगा। प्रोडक्शन फंक्शन फॉर सिंप्लिसिटी के लिए यहां भी मैं दो ही इनपुट लूंगा, यानी दो ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लूंगा, ठीक है। f इज द फंक्शन ऑफ lk इक्वल टू फिक्स्ड लेवल ऑफ आउटपुट। अब यहाँ पर आइसो पॉइंट, अब परिचय हो गया होगा इससे आपको, आइसो पॉइंट जो कर्व होता है ये क्या है, इट रिप्रेजेंट वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट या टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से l and k which gives producer equal level of output, ये फिक्स्ड है आउटपुट, समझ रहे हो, it represent the various combination of infinite combination of two input say labor and capital which gives producer equal level of output. This is the called iso point. You can see here this is the इस तरीका से 0y, ये आइसो पॉइंट का शेप होता है, Q1 Q2 सब ये फिक्स है, Q1 इक्वल टू 100, Q2 इक्वल टू 200, सब फिक्स्ड है, Q3 300, Q4 Q5 आप इस तरह लेते जाओ, आज हम तुमको दिखाएंगे सारा चीज, Q5 इक्वल टू 500। अब यहां देख रहे हो कि लेवल का ये आपको कह सकते हो इट इज द मैप ऑफ आइसो पॉइंट, क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस आइसो पॉइंट रिप्रेजेंटिंग वेरियस लेवल ऑफ आउटपुट। कहीं भी कोई कॉम्बिनेशन से हम करेंगे तो ये हमारा वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट को ये दिखा रहा है। तो इसको फिर हम इसी चीज को अगर हम 3D में ले तो कुछ इस तरह का फिगर होगा, ठीक है। यहां तक समझ, ये तो क्लियर है? यस सर। अब हम लेवल कर्व को देखेंगे 3D में, और उसके बाद सर्कल में भी देखेंगे। तो इसी चीज को हम 3D में देखेंगे, तो 3D में कुछ फिगर इस तरह होगा, एकदम नया तरीका से। देखो, एक जो हम पहले भी बोले, हाइट जो होता है एल्टीट्यूड, उसी को लेवल कर्व कहते हैं, जो जेड को ऊपर हम हाइट के रूप में मापेंगे, ठीक है। ये जेड का 3 डायरेक्शन हो गया, वाई एक्स, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि वो इस तरह खींच लो, ठीक है, ऐसे 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 सब क्लियर कर देगा तुमको। इसके बाद हम सर्कल में आए, तब क्लियर, आप चार ही ले रहे हैं जगह की। अब देखो जेड जो है Q1, ये लेवल है Q1 को, ये Q2 को, ये Q3 को, ठीक है, ये Q4 को। ये जो हाइट है वही लेवल कर्व इसके रिस्पेक्ट में ये दिखा रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ये। अब इसी चीज को सर्कल में हम देखना चाहें, जिसमें सर्कल में हम 4 क्वाड्रेंट लेंगे, लेकिन एक्स वाई एक्सिस ले रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा करते हैं लेकिन जगह नहीं, ये ओरिजिन है,
ये आपका x है, y है। अब यहां से मान लो रेडियस ये घुरा दो, यहां रेडियस ये घुरा दो, सब बता रहे हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगा। z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3, z इक्वल टू 4, या z को या q इक्वल टू q, ये प्रोडक्शन का लेवल बता रहा है Q4, Q1, Q2, Q3, Q4। और एक चीज हमेशा रखना कि उसमें पॉजिटिव स्लोप भी होता है, जो आइसो पॉइंट में कुछ पार्ट, जैसे कि हम लोग देखे थे प्रीवियस क्लासेस में, अगर हम ज्यादा मात्रा बढ़ा देंगे कैपिटल को तो वो एमपी के 0 के बाद भी बियॉन्ड करते हैं, तो वो बढ़ने लगता है, जिसके कारण आप यही भर से ये Q1 का जो वैल्यू है, रेडियस आप यहां से लिए तो रेडियस को चारों दिशा में आप मूव कर सकते हैं। आप ऐसा भी संभव हो इंडिफरेंस कर्व या प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व को या आइसो पॉइंट सर्कल में भी हो सकता है। अगर कोई मतलब अनवाइज प्रोड्यूसर लगा है प्रोडक्शन में, जैसे आप कह सकते हो कृषि में अत्यधिक डिपेंडेंट लेबर लगा दिए हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में लेबर को लगा दिए हैं, तो ये देखो यहां तक तो हमको समझ में आता है कि देखो ये कन्वेक्स टू ओरिजिन है, मान के चलो ये पॉइंट में दोनों में यहां पर एमपी के 0 है। अब लेकिन एमपी के खूब मात्रा बढ़ा दी है और इधर भी एमपीएल का खूब मात्रा बढ़ा दी है। इसका कहने का मतलब है कंसीडर करो एक सिचुएशन में जहां लेबर और कैपिटल का जो 10-10 यूनिट की ऑप्टिमल रिक्वायरमेंट है, अगर 100 यूनिट लगा देंगे तो इस तरह कुछ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ, एमपी के जहां 0 है वो अगर ज्यादा उसके बाद हम बढ़ा देंगे यहाँ से कैपिटल के अमाउंट को, तो वो तो पॉजिटिव होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, स्लोप बढ़ने लगेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन है। और सेम सिचुएशन यू कैन डिपिक्ट ऑन, ठीक है, सेम सिचुएशन हम लोग देख सकते हैं इंडिफरेंस कर्व में। तो इंडिफरेंस कर्व में भी ये दो ग्राफ सेम होगा, जहां पर क्यूब है वहां पर हम यू कर देते हैं। बाकी इंडिफरेंस कर्व क्या है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में हम देखेंगे U1, U2, U3, U4। इंडिफरेंस कर्व हम लोग क्या देखे थे? अरे इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इट प्रेजेंट वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव्स कंज्यूमर इक्वल लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। ठीक है, इक्वल लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। ठीक है, तो वही चीज यहां पर भी है। ठीक है, अब इस चीज को वही चीज है, दो ग्राफ दे देना इक्वल लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन, वही ग्राफ बनेगा, ये रहेगा सिंपली ये IC1, IC2, IC3। अगर इस चीज को मैथमेटिकली हमको देखना पड़े तो उसके लिए मैं बताने जा रहा हूं। इसी चीज को मैथमेटिकली भी हम देख सकते हैं, तो मैं दोनों का एक ही होगा। ठीक है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व को ही इंडिफरेंस कर्व थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में इंडिफरेंस कर्व उसी इंडिफरेंस कर्व मतलब प्रोड्यूसर बिहेवियर में उसी शेप को हम लोग आइसो पॉइंट कहते हैं। इसीलिए आइसो पॉइंट इज कॉल्ड समटाइम प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व। तो इसको मैथमेटिकली इम्प्लिसिट फंक्शन ये हो सकता है y², हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इंडिफरेंस कर्व इक्वल टू फिक्स्ड लेवल ऑफ यूटिलिटी। एक इक्वेशन मिले हैं, ठीक है, और ये पूरी कौन सा इक्वेशन है भैया? इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इसको हम x के दोनों साइड डिफरेंशिएटिंग both side with respect to x, x के रिस्पेक्ट में लेंगे तो ये होगा 2x प्लस 2y dy by dx। अब ये कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव लेंगे 0 होगा, क्योंकि फिक्स्ड लेवल ऑफ यूटिलिटी पे नंबर रिप्रेजेंट करेगा 10, 20 जो भी हो। अब इस चीज को तुम सॉल्व करो, ठीक है, तो 2y dy by dx इक्वल टू -2
ठीक है, उसके बाद dy बाय dx इक्वल टू -2x बाय 2y, 2 कैंसिल। अगर इस माइनस को हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो -dy बाय dx इक्वल टू 2 कैंसिल है, x बाय y। अब यहां पर देखो, इट इज रिप्रेजेंटिंग द स्लोप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व, और ये बराबर होगा mux बाय muy। अब मार्जिनल इसका निकाल लो। मार्जिनल इस फंक्शन को हम, अगर हम u का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इसी चीज को इधर से ले रहे हैं, ठीक है। अरे भैया u बराबर ऐसा हो सकता है x² + y², ये कुछ u मान, ये u है। अब इसका लेंगे तो मार्जिनल क्या होगा 2x, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स y होगा 2y। देखो ये माइनस क्यों आया, क्योंकि इसका जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, उसी पॉइंट में, उसी सेक्शन में कंज्यूमर को कंज्यूम करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, जिससे उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो। अगर इसके ऊपर वो चूज करेगा, इसके बाद बियॉन्ड करेगा, तो उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज होने की जगह डिक्लाइन होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ लेवल कर्व इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो I hope everybody got it this concept. It is a very important concept to learn. Thanks for watching my video today. Jai Hind.